वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरनं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरूनबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोमेश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्योल्लता विलसिता नृपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शयनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं।
श्रीमन महाप्रभु के चरित्र का आस्वादन करते हुए हम श्रवण कर रहे थे निताई गौर हरि बोल कि श्रीमन महाप्रभु नाम महिमा का प्रचार कर रहे हैं, नाम महिमा का विस्तार करते हुए लीला करने लगे। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार से श्री युगल सरकार के भक्ति में तल्लीन होकर के भक्तगणों को लीला का आस्वादन कराने लगे। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं, नाथ कदाचिदथो नैर्निज पाद भक्ते श्रीवास पंडित मुखे सुखसागरस्व अद्वैत चंद्रमवलोकितमोस्य गेहे श्रीमाननंग इव विग्रहवान प्रतस्थे की आनंदाम्बुधि जो श्री गौरचंद्र है नाथ, वह कदाचित कभी कोई समय में कदाचित तेरे वह श्रीमन महाप्रभु निज पाद भक्त, अपने जो निज पाद पद्म के सेवा करने वाले जो अपने भक्त जन हैं यानी श्रीवास पंडित आदि, तो श्रीवास पंडितों मुखे सुख सागरस्य यानी श्रीवास पंडित आदि जो उनके सेवक है महाप्रभु के साथ नित्य जो विराजमान रहते हैं, उनके साथ में अद्वैत चंद्रम अवलोकतोमस्य गेहे, अद्वैत चंद्र का दर्शन करने के लिए या उनसे मिलने के लिए अवलोकन करने की इच्छा से अवलोकतुम अस्य गेहे श्रीमान अनंग इव विग्रहवान प्रतस्ते, साक्षात अनंग स्वरूप जो श्रीमन महाप्रभु है, कामदेव को भी पराभूत कर रहे हैं, जिनके अंग की कांति ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु वह अद्वैत चंद्र के गृह में जाकर के उपस्थित हुए और श्रीमन महाप्रभु स्वयं जाकर के अद्वैत गृह में पधारे। किस प्रकार तो कह रहे हैं, गच्छन् पथि प्रथितो नर्तन कीर्तनाद्यैर् गायन् नटन्नपि जगाम तदस्य वेश्म अद्वैत चन्द्रमधिभूमेषु दण्डवत्स भूयोपपात निज भक्त महत्व वेदी। तो गच्छन पथि नर्तन कीर्तनाद्यै, जब अद्वैत चंद्र से मिलने के लिए गए तो जाते जाते क्या करने लगे कि मार्ग में चल रहे हैं तो कीर्तन नर्तन नाचते हुए और गाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को गान करते हुए, नर्तन और कीर्तन गायन नटन अपि जगाम तदस्य भीष्म। तो श्रीमन महाप्रभु और उनके जो पार्षद है नाम संकीर्तन के साथ में नृत्य कीर्तन आनंद के साथ में जाकर के उपस्थित हुए अद्वैत चंद्र के गृह में। और जब अद्वैत चंद्र ने तदस्य विश्व श्रीमन महाप्रभु के उस स्वरूप का दर्शन किया, श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने देखा कि श्रीमन महाप्रभु उनके गृह में पधारे, तो तत्क्षणात अद्वैत चंद्र
बड़े आह्लादित हो गए। अद्वैत चंद्र मदिभूमेषु दंडवत्स भूयोपपातो निज भक्त महत्व वेदी। और अद्वैत प्रभु तुरंत श्रीमन महाप्रभु के सत्कार करने के लिए चले गए और तुरंत जो है जाकर के भूमि में गिर पड़े और भूमि में गिर पड़ करके तुरंत जो है श्रीमन महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। तो जब अद्वैत चंद्र भूमि में निपतित होकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो श्रीमन महाप्रभु देखिए कि अद्वैताचार्य तो जिनके कारण में आया और स्वयं वैष्णव है, तो वैष्णव को वैष्णवोचित जो प्रणाम भी वापस करना चाहिए। तो इसलिए अद्वैत चंद्र को भी श्रीमन महाप्रभु प्रणाम करने के लिए महाप्रभु भी भूमि में दंडवत किए। अब जैसे महाप्रभु दंडवत किए तो तुरंत जो अपने भक्त वृंद था और सारे के सारे सब भूमि में दंडवत करने के लिए वो भी निपतित हो गए कि अब श्रीमन महाप्रभु जहाँ अद्वैत चंद्र को दंडवत कर रहे हैं तो हम कैसे खड़े रहेंगे। तो सब तुरंत जो है अद्वैत चंद्र को प्रणाम करने के लिए बिल्कुल सब भूमि पे निपतित हो गए। भूयोपपात निज भक्त महत्व वेदी, अपने भक्त की जो महत्व है उसको जान करके श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा किया। उसके पश्चात में आलिंगनान्यथ परस्परमोत्सुकांगो तौ चक्रतो परम कारुणिको जगत्सु अद्वैत एव किम किम न सगौरचंद्र इतो हितो जनचयेन बभूवतुश्च। अब कह रहे हैं कि वहाँ जो परम करुणाशील परम कारुणिको, अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया है कि ये पे जो परम कारण को जगत्सु, जगत में जो सबसे दो परम करुणाकारी कोई है तो वो है श्रीमन गौरहरि और श्री अद्वैत प्रभु, क्योंकि अद्वैताचार्य की कृपा से श्री गौरचंद्र का आविर्भाव हुआ है। तो अद्वैताचार्य जगत के जीवों का उद्धार करना चाहते हैं कि कली में जीव जो है निपतित हो गए हैं, भक्ति भजन हीन हो चुके हैं, तो वो उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं रहा। तो अद्वैत चंद्र श्रीमन महाप्रभु को प्रकट कराना चाहा कि आप प्रभु को प्रकट कराएंगे। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, तो श्रीमन महाप्रभु और अद्वैत प्रभु दोनों महाकारुणिक हैं, क्योंकि अद्वैत चंद्र ने कृपा किया और महाप्रभु ने तो कृपा एकदम बटोर ही दी सबको। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब दोनों का मिलन हुए तो एक परस्पर जो है उत्सुक हो गए हैं। परस्परम उत्सुकांगो आलिंगनान्यथो तो चक्रतु, यानी दंडवत प्रणाम किए तुरंत एक दूसरे जो है उठ करके एक दूसरे को गले लगा लिए, आलिंगन पाश में बद्ध कर लिए। तो जब भक्तगण देखे कि दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए तो उस समय ऐसा लग रहे थे अद्वैत एव किम नु सगौरचंद्र, कि जगत के मंगल करने वाले जो दो महाकारुणिक जब दोनों एक हुए, एक दूसरे को आलिंगन किए, तो भक्त को ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन अद्वैत है और कौन गौरचंद्र है। तो इसीलिए कहा अद्वैत एव किम हो, क्या ये अद्वैत हैं, किम नो सगौरचंद्र, क्या वहाँ गौरचंद्र है। यानी दोनों एक साथ जब मिल गए इत्तु हितो जनचयन बहुतश्च, अर्थात उभय ही इस प्रकार से आलिंगन में आबद्ध हुए कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि भिन्न इन दोनों में क्या है। मानो दोनों शरीर एक ही शरीर में उस समय परिणत हो गए, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। इस प्रकार भाव है। कवि कर्णपुर गोस्वामी आगे भी कह रहे हैं
शुद्धासने समुपवेश्य स गौरचन्द्रः स्वच्छं कथामकथयत् करुणैकराशि आविष्कृतस्वपदभक्तिविलासलीलो नानाविधेन निजभक्तिनिरूपणेन। तो कह रहे हैं जब दो एक दूसरे को आलिंगन किए, भक्तगण व्यवस्था की कि दोनों को ही उपवेशन कराया जाए, तो श्रीमन महाप्रभु को शुद्धासन में उपवेशन कराए। तो कह शुद्धासन समुपस्थ स गौरचंद्र, और वहां श्री गौरचंद्र को अद्वैत चंद्र ने यथा उचित संस्कार सत्कार किया, पूजा आदि की। उसके पश्चात जब श्रीमन महाप्रभु शुद्धासन समुपस्थ शुद्धासन में विराजमान होकर के स गौरचंद्र, वहा जो गौरचंद्र स्वच्छम कथम अकथयम करुणैकराशि, अर्थात स्वतंत्र स्वेच्छा से अपने मन से इच्छा से ही श्रीमन महाप्रभु अपने जो भक्ति योग है वहाँ भक्ति योग का वर्णना करने लगे। करुणैक राशि अर्थात वो करुणा के राशि अर्थात करुणामय जो श्री गौरचंद्र हैं वो कृपा करके इस प्रकार बात कहने लगे। आविष्कृत स्वपद भक्ति विलास रेलो, अर्थात आपने ही जो निज पाद पद्म की जो भक्ति विलास है कि कैसे भगवान के भक्ति करना चाहिए, क्या भक्ति है, या फिर निज भक्त कहने के तात्पर्य है कि वही श्री कृष्ण ही तो गौरचंद्र है, इसलिए आपने ही जो भक्ति है उसी की बात कर रहे हैं कि मेरे चरण में कैसे जीवों का भक्ति होगा, क्या करने पर जीव मेरे से जुड़ पाएगा। तो श्रीमन महाप्रभु वह जो स्वपद भक्ति विलास लीलो नाना विधीन निज भक्ति निरूपण है ना, अर्थात जो विविध प्रकार के भक्ति हैं, भक्ति के 64 अंग हैं, तो मुख्य रूप से नवविधा भक्ति को ग्रहण करते, बाकी 64 अंग हैं। तो भक्ति के अलग अलग जो अंग है वो श्रीमन महाप्रभु अपने भक्त को समझा रहे हैं, अपने भक्तों के सामने उपदेश दे रहे हैं। तो उसी बीच में अद्वैत चंद्र श्रीमन महाप्रभु को कहे, अद्वैत एष निजगाद ततो महात्मा भक्ति कलो न खलु वर्तत एव मूढ़ा ये संवदन्ति कुधियो सकलास्त एते पश्यन्तु तत्तद् शृणोतु स्वयमेव नाथ। तो अद्वैत चंद्र जो है उस समय कहने लगे कि महाप्रभु कि अद्वैत ईश्वर निजगात, तो अद्वैत चंद्र कहे कि कुछ लोग कहते हैं ततु महात्मा कलि भक्ति कलो न खलु वर्तत एव मूढ़ा, कि कुछ मूढ़ लोग ये कहते हैं कि कलयुग में भक्ति नहीं है। ये संवदन्ति कुधियो सकलस्त एते पश्यन्तु तत्तच्छृणुये तो स्वयमेव नाथ। तो कहने लगे देखो सुनो सब अच्छे से, क्योंकि जो कहता है कि कलियुग में जो है भक्ति योग नहीं है, वो अवलोकन करो कि स्वयं जो श्रीमन महाप्रभु है वो स्वयं महाप्रभु भक्ति योग की बात कर रहे हैं कि कलियुग में एकमात्र कोई योग अगर है तो वो भक्ति योग ही है, और सारे साधन तो नष्ट हो ही चुके हैं, और भक्ति योग है वो भी छुपे हुए हैं। क्योंकि जब महाप्रभु चले गए तो उस समय में वार्तालाप हुआ कि महाप्रभु और स्वयं तो पार्षदगण जैसे चले जाएंगे धीरे धीरे वो छुप जाएगा। जैसे गंगा यमुना सरस्वती है, त्रिवेणी है, तो सरस्वती कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार धर्म छुप जाएंगे। कलियुग में धर्म तो रहेगा पर वो छुप जाएगा, अधिकतर मर्यादा विहीन हो जाएंगे। जैसे आजकल एक प्रकरण बड़ा चलता है
कि कोई अगर लड़की कोई धर्मांतरित हो गए या दूसरे धर्म के कोई व्यक्ति से शादी कर लिया तो बड़ा हल्ला होता है, सब लोग उस स्त्री को जो है लड़की को बहुत कुछ बोलते रहते हैं और फिर तो चलता ही है बहुत कुछ। फिर कोई दूसरे धर्म की स्त्री को अगर कोई लड़का शादी कर ले तो उसमें बड़ा खुश होते हैं, बोलते नहीं देखो हिंदू बनवा लिया। तो आप सोचो ये क्या ये धर्म है कि जिस स्त्री की विवाह वो कर रहे हैं चाहे दूसरे धर्म के, जिसने जीवन से प्रारंभ से लेकर के गोमांस खाया हो, उसके संस्कार में वही बैठा हुआ हो, उसके पूर्व पुरुष भ्रष्ट हो चुके हो और उसको तुम हिंदू बना करके गैर शादी करके तुम ब्याह करके लेके आ रहे हो घर पे और डंका पिटा रहे हो कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, एक लड़की को हमने सनातनी बनाया, हिंदू बनाया। अरे तुमने तो और भी भ्रष्ट कर दिए। तुम्हारे कुल पवित्र जो बेटी चली गई ना, वो तो चली गई, उसने किसी को ध्वंस नहीं किया, नष्ट नहीं किया, वो चली गई, चलो वो कुल भ्रष्ट हो चुका है। पर ये जो तुम घर पे लेके आ रहे हो इससे तो और भी खतरनाक है कि तुम्हारा वंश ही पूरा खराब हो गया। इसमें तो मर्यादा कहाँ है? प्रेम भक्ति करके भगवान के उद्धार हो सकते हैं पर मर्यादा के अपूर्ण कार्य को नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने तो एक ऑप्शन दिया कि आप प्रेम भक्ति करोगे तो अपनी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। परंतु जैसे ही विवाह आदि के क्षेत्र में आएंगे तो उस समय में आपको धर्मशास्त्र को ही पालन करना पड़ेगा। उस समय में कोई भक्ति की वहाँ पे डंका पिटा करके आप नहीं लगा सकते कि हम प्रेम भक्ति कर रहे हैं तो कोई दूसरा जिसने गोमांस आदि ग्रहण किया उसको हम फिर ब्याह कर लें, तो वो नहीं चलता है क्योंकि मर्यादा के खिलाफ हो जाता है। तो ये सिद्धांत है। परंतु कलयुग में क्या होता है, वही चल रहा है कि नहीं बड़ा धार्मिक है, बड़ा अच्छा कार्य किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ। नहीं, भक्ति करो, प्रेम करो, परंतु मर्यादा को नहीं तोड़ना है क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के पार्षद किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आप जीवनी पढ़ोगे कि सनातन जगन्नाथ जी में नहीं गए, हरिदास ठाकुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने कभी नहीं किया। सुभद्री राय को महाप्रभु ने कहा, जब उनको गोवंश खिला दिया था उस इंसान ने, तो महाप्रभु ने इनको यही कहा कि तुम निर्बंध होकर के हरिनाम करो, बाहर से कोई मतलब मत रखो, अपने उद्धार करा लो। तो तात्पर्य है कि महाप्रभु ने एक ऑप्शन दे दिया कि चलो आप अपने भजन करके अपना उद्धार कर सकते हो, परंतु फिर उसमें दूसरे कर्म में आपका अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि एक बार कुल भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट हो गया है, उसमें फिर क्या ही कर सकते हैं। तो उनके लिए यही उपाय है कि आप हरिनाम जपते रहो। तो हरिदास ठाकुर ने दीक्षा नहीं दिया लक्ष्य हीरा को, केवल हरिनाम मात्र को उपदेश किया कि आप जो है हरिनाम का आश्रय करो, उससे आपकी कल्याण हो जाएगा। तो ये विशेष बात है। तो मर्यादा का रक्षण करने से लिए मर्यादा लंघिले है नरो के पतन, मर्यादा रक्षण है साधुरो भूषण, मर्यादा लंघिले है नरो के पतन। तो साधक को तो मर्यादा रख के चलना पड़ेगा। अगर मर्यादा का थोड़ा सा इधर से उधर उल्लंघन हो जाएगा तो तुरंत हमारा पतन हो जाएगा ना। तो वो साधक जो है वो स्वयं में विरक्त रह करके उपदेश देंगे, ऐसा नहीं कि स्वयं उसका भोग कर ले और फिर लोगों को उपदेश दे, है ना। कि हम सारे दान अपने पास रख लेंगे और दूसरे को उपदेश देंगे कि आप दान मत लो, ग्रहण मत करो, भंडारा मत खाओ, पर हम खुद तो भोग कर रहे हैं ना। हम छोटे मोटे उपदेश देंगे कि परिक्रमा में खाना बांट रहे हैं तो आप कोई प्रश्न पूछा कि महाराज परिक्रमा में जो भजन बांटते हैं क्या उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, और हम उपदेश देंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खाओगे दूसरे का तो तुम्हारा पुण्य चला जाएगा, भजन नष्ट होगा। और स्वयं अगर हम BMW लेके रखे, स्वयं अगर करोड़ों की आश्रम लेके रखे, स्वयं अगर करोड़ रुपया अपने पास रखे दूसरे का, तो हमें कोई उपदेश देने का अधिकार नहीं कि हम दूसरे को ये कहे कि आपकी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जबकि आपने इतने कुछ लेके रखे हैं तो वो आपका पुण्य नष्ट नहीं हुआ। तो वो तो कहने के लिए सब कुछ कह सकते हैं, पर स्वयं का उसका पालन करना अनिवार्य है, जो हमारे श्री रूप सनातन ने किया, जो दूसरा कोई नहीं कर सका। जो हमारे आचार्य ने पालन किया कि स्वयं आचरण ऐसे किए कि भोग मात्र कोई देने के लिए आए भी तो उसका ग्रहण उन्होंने नहीं किया, उसको परित्याग करके तुरंत चले गए।
और जो भोग करना चाहा उनको भी त्याग कर दिए। तो तात्पर्य है कि अब स्वयं को इस प्रकार आप मर्यादा पे रहेंगे तो दूसरे से आप मर्यादा की बात कर सकते, सोच सकते कि नहीं वो भी मर्यादा का पालन करे। तो कलियुग में भक्ति तो रहेगा, परंतु भक्ति बहुत सूक्ष्म रूप में छिप जाएगा, क्योंकि कली काल है। तो कली काल में अधिकतर जो है वो धर्म रहेगा नहीं, धर्म का आभास रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। जैसे हरिनाम आभास हम करते हैं, धर्माभास रहेगा, क्योंकि कलियुग के जो जीव है उनके बुद्धि बहुत कम है, विवेक और विचार शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण वो धर्म का निर्णय नहीं कर पाएंगे। और धर्म का निर्णय ना करने के कारण से वो धीरे धीरे कुछ तो करेंगे, पर कुछ ऐसा भी करेंगे जो धर्म का घनघोर विरोध है, तो इसलिए उनका पतन हो जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु ने इसलिए दूसरे आचरण को ही करने के लिए निषेध कर दिया कि दूसरे में अब साधन में जाओ ही मत, अब केवल नामाश्रय कर लो, केवल नामाश्रय कर लो। अब दूसरे साधन में जाओगे तो आपकी पतन की संभावना है, और केवल आप नामाश्रय कर लिया तो आपकी पतन की संभावना नहीं रहेगा। तो नामाश्रय आपको करना है पूर्ण रूप से। तो कलियुग में भक्ति उन्हीं के पास रहेंगे जो स्वयं आचरण करेंगे और स्वयं आचरण करते हुए प्रभु के सेवा में लगे रहेंगे, दूसरे से कोई मतलब उनका नहीं रहेगा, नहीं तो वो फिर बिखर जाएगा। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु के जाने के पश्चात में धीरे धीरे वो और भी विलुप्त होते जाएंगे, धीरे धीरे शास्त्र भी विलुप्त हो जाएगा, पृथ्वी देवी अपना औषध भी विलुप्त कर लेंगे, सारे फल इत्यादि जो द्रव्य आदि है वो सारे जो विशेष पेड़ पौधा है वो भी पृथ्वी देवी अपने अंदर समाहित कर लेंगे, उसको उन्होंने छुपा लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो काल बढ़ते जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा प्रकरण आएगा। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु के सामने अद्वैताचार्य कहे कि देखो, जो लोग कहते कलियुग में भक्ति योग नहीं है, कलियुग में एक ही योग है, वो है भक्ति योग। वही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कलियुग में कर सकते हैं, क्योंकि कलियुग के जीव के इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कठोर तपस्या करे, कोई कठोर व्रत करे या योगासन आदि करके परम ब्रह्म को प्राप्त कर ले, वो उनके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि स्वल्पायु वे अन्नगत प्राण है, बिना अन्न के तो इनको चलता ही नहीं, तो कैसे इतना कठोर साधना कर पाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए वो साधना उनके लिए नहीं है, इसलिए केवल नाम को महाप्रभु ने दिया कि नाम जो है उसके द्वारा, क्योंकि भक्ति योग का एक अंग है नामाश्रय, तो वही नामाश्रय से उनकी कल्याण हो सकता है, क्योंकि आप और हम जाकर के अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकेंगे, ये संभव है ही नहीं, राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे, ये संभव है ही नहीं। अच्छा, करना भी चाहे तो कराने वाला नहीं मिलेगा, उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, उस प्रकार की वस्तु नहीं मिलेंगे। अभी काल ही एक न्यूज दिख रहा था, मथुरा की बात है, एक पकड़ा है कोई घी बनाने वाला, और वो क्या करता था, चर्बी से जो है घी बना करके बेचता था, उसको पकड़ लिया अभी पुलिस वाला ने, बड़ा न्यूज़ बन गए। अब पता नहीं कहाँ का इन्होंने बेचा हुआ है। तो बाजार की जो वस्तु है वो एकदम बिल्कुल अशुद्ध हो चुके हैं, उस वस्तु से हवन करेंगे, किससे हवन कर रहे हैं हम, चर्बी से, तो वो हवन तो कभी हुआ ही नहीं। तो तात्पर्य है कि सारे वस्तु का अग्राह्य होने पर, वस्तु आदि ना प्राप्त होने पर, शुद्धता के अभाव में वो सारी जो साधन थी वो सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुका है। एक ही वस्तु आश्रय आप करना है, वो है नाम, क्योंकि नाम के सिवाय तो सब कुछ अब नष्ट हो चुके हैं। तो नाम ही एकमात्र पवित्र रहेगा, इसीलिए उसी का आश्रय हमें करना है। तो जब किसी ने जब कहा कि महाप्रभु ऐसे कोई भक्त कहते कि कलियुग में कोई भक्ति नहीं है, तो श्रीमन महाप्रभु क्रोधित हो गए। नास्तीति यो वदति तस्व गतिर्हि नास्ति। श्रीमन महाप्रभु कहते कि जो कहते कि कलियुग में लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, कलियुग में लोगों की भक्ति नहीं हो सकते, तो ऐसे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से उनके कोई गति नहीं है, निश्चित रूप से उन तस्सै जन्म विफलम खलुस ओ पापी, वो पापी है, वो दुष्ट है और उसका जन्म विफल है, अर्थात उसका कोई न निस्तार नहीं होगा, उसका जन्म ही विफल है।
भक्तिर्हि राजति कलो सततम तदादि, कि कलियुग में अगर कोई साधन है बची हुई है तो एक ही है, वो भक्ति योग, दूसरा कोई बचा ही नहीं है। भक्ति योग जो बचा हुआ है वो छुप करके है, बचा हुआ है, दूसरा तो है ही नहीं, पर भक्ति योग है। क्रोधाद अरुणाक्ष जुगलो भगवान जगा दो, श्रीमन महाप्रभु क्रोधित होकर के अरुण नेत्र से जो है कहने लगे कि देखो कली में एकमात्र भक्ति योग है और वो निरंतर भक्ति योग रहेगा, छुप के भी हो तो वो रहेगा। जैसे गंगा जमुना सरस्वती है, उस सरस्वती जैसे विद्यमान है, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रचारित जो प्रेम भक्ति धर्म है वो धर्म रहेगा, उसका कदापि नष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से वो परंपराएं चलती रहेगा। भले 190 भ्रष्ट हो जाए, 10 अवश्य ही बचे रहेंगे। 99 आदमी भ्रष्ट हो जाए, कम से कम एक आदमी ऐसा होंगे जो भ्रष्ट नहीं रहेगा, शुद्ध था अवश्य ही रहेगा। इसका वर्णन चैतन्य कारिका में भी किया कि किस प्रकार से कली में धर्म का नाश होगा, और उसका एक प्रकरण भी जो है उल्लेख किया कि शुक्राचार्य अवतार लेंगे, और शुक्राचार्य एक बार नहीं बारंबार अवतार लेंगे, और वो प्रतिज्ञा करते जब वामन अवतार हुआ तो वामन अवतार वामन जी ने शुक्राचार्य का आँख फोड़ दिया, तो आँख फोड़ दिया तो शुक्राचार्य गुस्सा हो गए थे। और शुक्राचार्य है कौन? भगवान गीता में कहते कि मैं ही शुक्राचार्य हूँ, मैं ही शनिश हूँ, यानी शुक्राचार्य यानी भगवान के जो अवतार है वो भी शुक्राचार्य ही है। देखो सब भगवान की खेल है, भगवान ही बिगड़ रहे, भगवान ही गढ़ रहे हैं। तो भक्ति का प्रचार भगवान कर रहे हैं, भक्ति का विध्वंस कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है कि भाई कुपथ में ले जाएंगे सबको। जैसे भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ, भगवान बुद्ध का आविर्भाव इसलिए हुआ कि जो असुर और पापी लोग थे ये भी यज्ञ आदि करने लगे थे। तो यज्ञ आदि तो कर्म है, चाहे वो पापी हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यज्ञ आदि करेंगे तो उसका फल तो उसको मिलेगा। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि ये पापी तापी ऐसे यज्ञ आदि करके इसका उद्धार हो, तो इसलिए भगवान आविर्भाव लिए इनको मोहित कर दिया और वेद के ही विरुद्ध कर दिए। ये जो तुम यज्ञ आदि कर रहे हो, पशु बलि आदि दे रहे हो, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उनको ऐसे मोहित कर दिया कि वो लोग धर्म भ्रष्ट हो गए, वेद आदि के विरुद्ध हो गए और पतन हो गए। तो शुक्राचार्य भी अवतार लेंगे और अवतार लेकर के बार बार उस वैष्णव धर्म का नष्ट करेंगे। ये बात भी चैतन्य कारिका में स्पष्ट करके लिखी हुई है कि धीरे धीरे ये नष्ट होता जाएगा। हरिनाम करते करते भी जीव जो है नरक में जाकर के उपस्थित होंगे। मतलब इतने तक उन्होंने बात कही कि हरिनाम करते करते यमराज जी के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्म भ्रष्ट हो जा रहे हैं, मर्यादा के बाहर जाएंगे तो नाश हो जाएगा। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार से कहें। एक दिन क्या हुआ कि श्रीमन महाप्रभु नित्य ही तो संकीर्तन करते हैं, तो एक दिन श्रीवास गृह में संकीर्तन प्रारंभ हुआ, परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि कोई दुष्ट ब्राह्मण आ गए। श्रीवास एष तदनंतर मिथ्यमोचे दृष्ट्वा ततो द्विजम वैष्णवमेकमुग्रं विघ्नो बभूव नितरामये मात्र नूनं शंकीर्तने कथमितो बहिरेश जाति। तो क्या हुआ, जो संकीर्तन प्रारंभ हुए तो वो जो दुष्ट ब्राह्मण है, जो उग्र स्वभाव के है, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव को विरोधी है, और ऐसे जो अवैष्णव ब्राह्मण है उसको देख करके जो है श्रीवास पंडित सोचने लगे आज बड़ा अनर्थ हो गया कि अवैष्णव ब्राह्मण आकर के यहाँ पे उपस्थित हुए। तो यहाँ पे अवैष्णव ब्राह्मण आएगा तो श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न आएगा, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु वैष्णव भिन्न जो भी व्यक्ति उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि जो वैष्णव है और साधारण ब्राह्मण है वो दोनों भिन्न है। बृहद गोत्यमीय तंत्र में एक श्लोक आता है, ललाटद वैष्णवो जातो ब्राह्मणा मुख देशता, कि जो अलग अलग सबकी वर्णना किया गया कि कौन कहाँ से उत्पन्न हुए, कि जैसे मुखमंडल से ब्राह्मण का उत्पन्न हुआ, बाहों से क्षत्रिय का,
है ना। तो इस प्रकार से जो है उरु से वैश्य का और चरण कमल से शूद्र का ये वर्ण आता है। तो इसके पश्चात में एक ये वर्णन आया बृहद गोति में तंत्र में प्रश्न आया कि वैष्णव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो उसी प्रश्न के उत्तर में शास्त्र में बृहद गोति में तंत्र में लेके ललाटद वैष्णव आता है, जो श्री भगवान के ललाट है, ललाट से वैष्णव की उत्पत्ति हुई है। तो मुखमंडल के ऊपरी भाग में कौन है? ललाट है। तो इसलिए वैष्णव को श्रेष्ठ कहा जाता है। और जब पुराण और वेद का अध्ययन करेंगे, साम वेद आदि, ऋग्वेद आदि, उसमें ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं भगवान स्वयं कि ब्रह्मा वैष्णव भव, कि आप वैष्णव धर्म का आश्रय करो, वैष्णवी श्रेष्ठ है। तो वैष्णव आप हो जाओ। तो वैष्णव की महिमा अधिक है। तो इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण है परंतु वो वैष्णव नहीं है तो उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और कोई हमारे पास कोई महान व्यक्ति वो नहीं है। अगर वो वैष्णव है, अगर वो अधम जनी में भी जन्म लिया फिर भी अगर वो वैष्णव है तो वो उससे महान है, उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि शास्त्रकार तो यही कहते कि जो ब्राह्मण है उसको वैष्णवी होना चाहिए, परंतु बाद में अलग अलग इच्छा और अलग अलग उनकी अपेक्षा रही है, इसीलिए वो दूसरे दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया कि वैष्णव पथ को छोड़ करके वो स्मार्ता आदि मत को ग्रहण किया हुआ है। परंतु ब्राह्मण का तो मूल उद्देश्य ही क्या है? विष्णु की उपासना करना। तो इसलिए जो वैष्णव है वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर वैष्णव नहीं है, ब्राह्मण है, फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय नहीं होता है। हरिभक्ति विलास आदि में उसका स्पष्ट वर्णना भी है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि जो वैष्णव नहीं है परंतु ब्राह्मण है। तो इसलिए श्रीवास पंडित आज सोच रहे हैं कि आज तो बड़ा अनर्थ हो गया कि यार ये जो अवैष्णव ब्राह्मण है ये तो वैष्णव का निंदा ही करेंगे और हरिनाम संकीर्तन आदि का मजाक उड़ाएंगे। आज भी आप देखोगे कि ब्राह्मण तो है पर खास करके क्या करेंगे? वैष्णव धर्म का मजाक उड़ाएंगे या वैष्णव धर्म के विरुद्ध में उल्टी सीधी बात करेंगे। करते ही हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा पर मैंने देखा है। बड़े बड़े आचार्य भी करते हैं जो प्रचारित हैं, परंतु वैष्णव ना होने के कारण वैष्णव धर्मों को नीचा दिखाने के प्रयास करते रहते हैं, करते भी हैं, भले वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो तात्पर्य है कि इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो इसीलिए उसके ना तो हमारे पास कोई आदर है ना सत्कार है उनके लिए। तो उसके लिए क्या करें? तो वही विधान यहाँ पे है कि ऐसे वैष्णव, ऐसे ब्राह्मण को देखी जाए, ऐसे जो भी व्यक्ति देखी जाए तो उसके तो वहाँ पे प्रवेश करने का ही अधिकार नहीं है। तो श्रीवास पंडित तुरंत गए और दरवाज़ा बंद कर दिए कि भाई अब कपाट को बिल्कुल बंद कर दिया और वह विराजमान हो गए कि अब नहीं आने देंगे। अब जो ब्राह्मण है वो आके उपस्थित हुए, वो तो दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे। अब श्रीवास पंडित के मन में ये भाव हुआ कि भाई अब तो बड़े हम शंका में पड़ गए, अब दरवाज़ा खोलेंगे तो ये ब्राह्मण जो आकर के उत्पात करेगा, संकीर्तन नहीं होने देंगे। तो श्रीमन महाप्रभु के निकट में मन ही मन इन्होंने प्रार्थना किया कि महाप्रभु आपसे निवेदन है कि आप ही कुछ उपाय कीजिए कि जिससे यह जो ब्राह्मण है ये निष्क्रांत हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल प्रवेश ना कर पाए। महाप्रभु के निकट में इस प्रकार जो है इन्होंने प्रार्थना किया। तच्चिन्तयालमत्र न चैष विप्र आयस्यतीत्य वितथं निजगादनाथ नैवागमो सच तदीय मनो निदेशैरत्रन्तरे मुदमियाय सभोमि देव। जो श्रीवास पंडित जो है महाप्रभु के निकट में निवेदन किया तो तुरंत श्रीमन महाप्रभु भी उनके भाव समझ गए। तो महाप्रभु ने कृपा ऐसी करी कि उस ब्राह्मण के मन ही मन, उसका मन को ही परिवर्तन कर दिया, और मन ऐसा परिवर्तन कर दिया कि वह ब्राह्मण अब वहाँ से चला गया, प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो तात्पर्य कि जब महाप्रभु जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कोई
प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी भक्ति में आ भी जाएगा तो भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भगवान की कृपा के बिना, श्रीमन महाप्रभु की कृपा के बिना कभी संभव नहीं है। और दूसरी बात कि जो भगवान नहीं, भगवान के जो भक्त है उनके जब इच्छा नहीं होगी, क्योंकि श्रीवास पंडित नहीं चाहते हैं, महाप्रभु तो उनके आज्ञा, उनके हृदय की भाव को समझ करके उसको आने ही नहीं दिया, पर चाहता नहीं कौन? श्रीवास। तो महाप्रभु के बड़े प्रेमी भक्त हैं। तो जो भक्त हैं अगर किसी व्यक्ति के लिए निर्णय लेते हैं कि ये प्रभु कपट है, ये भक्ति के लिए ठीक व्यक्ति नहीं है, तो इनको प्रभु कृपा नहीं करना चाहिए, तो आप छोड़ दो कि आपके प्रति भगवान की कृपा होगा, नहीं होगा। ये विशेष बात है कि महाजन की कृपा अति आवश्यक है। कि कोई महाजन है, वैष्णव है, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनकी कृपा अनिवार्य है, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई बड़े वैष्णव जन हो, आपको कृपा आवश्यक है। किसी के कृपा के बिना जब तक कोई कृपा का द्वार विमोचन नहीं कर देंगे तब तक भगवत कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए महत कृपा अनिवार्य है। इसलिए कहा बीना महत्पदो रजोभिषेकम। इसलिए भागवत आदि शास्त्र में इसको स्पष्ट रूप से कहा कि राजा रघुगण और जब जड़भरत का संवाद होता है तो राजा रघुगण प्रश्न करते हैं कि भाई मैंने तो कपिल जी का बड़े सत्संग किया हुआ है, रोज में जाता हूँ, बड़ा सत्संग मैंने किया, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो जड़भरत जी कहते हैं बेटा वहां पे जाके बैठने से कुछ नहीं होता है, जब तक तुम कोई महात्मा के चरण धूलि का आश्रय ग्रहण, तुम गए और वहां पे बैठ गए और प्रणाम तक नहीं किए, महात्मा से जाकर के कुछ दो सवाल नहीं किए, मेरे मन में ये प्रश्न है मुझे क्या करना चाहिए, मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं, तो तुम जाकर कैसे बैठ गए गद्दी लगा के मैं इधर का राजा हूं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमको जाना पड़ेगा, राजगद्दी छोड़ना पड़ेगा, महात्मा के चरण धूलि ग्रहण करना पड़ेंगे, सिर झुकाना पड़ेगा। अपने मस्तक में महात्मा के जब तक चरण धूलि आप नहीं रखोगे, उससे अभिषिक्त तक स्वयं नहीं होगे, तब तक तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। बिना महत्पदो रजोभिषेकम, तो बिना महात्मा के कृपा के कुछ संभव नहीं है, जब तक महात्मा नहीं कृपा कर देंगे। इसीलिए अब देखो कि जब जब श्रीमन महाप्रभु किसी के ऊपर क्रोधित हुए, कालामास्वादन कर रहे थे कि जो मुकुंद के ऊपर क्रोधित हुए, तो नारायण जो है महाप्रभु के सेवक, वो जाकर के महाप्रभु के भक्त वो जाकर के निवेदन करते, नहीं प्रभु आप उनको क्षमा कर दीजिए। मुरारी गुप्त को फटकर लगा है तो भी नारायण प्रभु जो है जाकर के निवेदन किए कि नहीं प्रभु उनको क्षमा कर दीजिए। तो मध्यस्थता करने वाले कोई महाजन ही है, तो वो कृपा कर देंगे तो भगवान भी कृपा कर देते हैं। तो इसलिए महात्मा की कृपा अति आवश्यक है, उनके बिना वो संभव नहीं है। तो श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को कह दिए कि तुम जो मन में सोच रहे हो श्रीवास, संकल्प लिए वो तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा मनोरथ, कि वो ब्राह्मण अब नहीं आएगा। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की जो मनवासना थी कि वो ब्राह्मण बिल्कुल ना आए, तो वो शिवन महाप्रभु की कृपा से जो है वो ब्राह्मण वापस संकीर्तन में बिल्कुल नहीं आए, और उससे जो है नैवागमो सचतदीयो मन निदेश, महाप्रभु के मानसिक आज्ञा से जब वो ब्राह्मण नहीं है, रत्रांतर मुदमयाय सभमे दीवा, तो श्रीवास पंडित जो है अतिशय आनंदित हुए कि वो ब्राह्मण नहीं आया, और यहाँ पे कोई आकर के वो संकीर्तन में कोई डिस्टर्ब नहीं किए। कवि कर्णपुर आगे और भी वर्णना कर, श्रीवास विप्रपतिलं काशताट्य स्वदक्षम भिन्नस्य बाहुमितरंच गदाधरांसे, श्रीराम पंडित धरांग तटे पदावजम दत्वार राज ससुधाम सुषमोह कांत। तो कह रहे हैं कि श्रीमान महाप्रभु किस प्रकार विराजमान हो रहे हैं उसका एक वर्णना कर रहे हैं कि श्रीवास विप्र प्रति लकाम सप्तटे सुदक्षम, श्रीमान महाप्रभु श्रीवास पंडित के स्कंध में अपने जो दक्षिण बाहु को अर्पण किए, विन्नस्त बाहु मित्रंच गदाधरम से,
और गदाधर पंडित के स्कंद में अपना वाम बाहु को विन्यस्त की है। श्री राम पंडित वरांग तटे पदावजम, जो श्री राम पंडित है, राम पंडित के मस्तक में श्रीमन महाप्रभु अपना श्री चरण का अर्पण की हुई है। और इस प्रकार से दत्ता रराज प्रदान करके रराज सुधांश समूह कांत, सुधांशु के चंद्रमा के जो कांति है, अनेक हजारों करोड़ों चंद्रमा की कांति को भी पराभूत करने वाले जो श्री गौरचंद्र है, वो इस प्रकार से विराजमान हुए या शोभित हुए। क्रीड़ा परस्व निलये महेश्वरस्य राजीवलोचन जुगो कलधौत गौरम स्मेराननस्वपदि दर्प करदर्पहारी रेजे निजे जनचय रचयन विहारम। कहने लगे क्रीड़ा परोस्य, जो श्रीमन महाप्रभु ये कैसे हैं? क्रीड़ा परस्य निलय महासरस्व राजीव लोचन जुग कलधौत गौरा, कि श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार है तो वो वर्णना कर रहे। राजीव लोचन जुगा, राजीव लोचन है, कमल, राजीव शब्द करते हैं कमल, तो कमल नयन श्रीमन महाप्रभु है। कलधौत गौरा स्मेरानन कंदर्पो पदी स्वपदी दर्प कदर्पहारी, की जो स्मरानन है अर्थात सदा मुस्कुराते रहते, ऐसा उनके मुखारविंद है कि कामदेव भी उससे मुखारविंद का दर्शन करके स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा दर्प कदर्प हारी, यानी जो कंदर्प है उस कंदर्प के भी दर्प को हरण करने वाले। जैसे श्री भगवान कृष्णचंद्र मदन मोहन है कि मदन को भी मोहित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री गौरचंद्र भी कंदर्प दर्पहारी है, कंदर्प की दर्प को भी खर्व कर देते हैं। ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु रेज निज जनै चय रचयन विहारम, अपने जो पार्षद वृंद है उनके साथ में विराजमान होकर के जो है विहार कर रहे हैं। और विहार करते हुए क्रीड़ा परवस्य निलय महेश्वरस्य, जो अद्वैत चंद्र है उस अद्वैत चंद्र के भवन में विराजमान हुए। अध्यात्म तत्त्वमभिगौर महाप्रभु स व्याख्यम चकार दुर्गम बोधमन्यै एको वशिष्यत इहा विरतम सयात्मा सृष्टो स एव पुनरेकक एव भाति। अब श्रीमन महाप्रभु थोड़ा वेदांत आदि के विषय में जा रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु अध्यात्म तत्त्वमभिगौर महाप्रभु, वो जो श्रीमन महाप्रभु व्याख्याम चकार, व्याख्या करने लगे। किसका व्याख्या कर रहे हैं? कि वह दुर्गम बोध मन, ये जो दूसरे व्यक्ति के लिए जो बड़े दुर्बोध्य हैं, वो कौन है? वो अध्यात्म तत्व, जो बड़े लोग समझ नहीं पाता। अध्यात्म तत्व हो गया मतलब आत्मा आदि के विषय में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये कौन है, सृष्टि कैसे हुई, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये पदार्थ, ये जीव के साथ, जगत के साथ मेरा क्या संबंध है, क्या जगत ही ब्रह्म है, क्या मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य वेदांत में कहा गया कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे कि अहम ब्रह्मास्मिति इत्यादि जो वाक्य कहा गया, तो वो आत्म तत्व वाले जो वाक्य है वो सबको समझ नहीं आता है, बड़े दुर्बोध है, इसलिए उसमें कोई जो है प्रवेश नहीं करना चाहता है। तो महाप्रभु जो है उस दुर्बुद्ध जो व्याख्यान है अध्यात्म तत्व है, उसका व्याख्या अनेक प्रकार से महाप्रभु करने लगे थे। एक अवशिष्यत यहाँ विरतम स आत्मा सृष्ट स एव पुनरिकेक एव भाति। तो श्रीमान महाप्रभु कहने लगे कि इस जगत में एक ही आत्मा है
जो अवशिष्ट रहते हैं। और जगत के सृष्टि के समय भी वह एक ही जो आत्मा था वही विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हुए है, और इस जगत के अंत में भी वही आत्मा जो विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हुए थे वो स्वयं ही अवशिष्ट रहेगा। इत्थं प्रसार्य स्वकरो करुणा समुद्रो मुष्टे चकार स पुनरुद्धृतमेव नृत्वन् संचेत स्वरूपमथ तत्व निरूपणं तत् भूयो जगाद जयदेक गति प्रकामम्। तो श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे कि तथ्यम प्रसार सकरो करुणा समुद्र जो श्रीमन महाप्रभु हैं, जो करुणा सिंधु हैं, जो जगत के एकमात्र गति के कारण है, जगत के लोगों का आत्मा सभी का गति देने वाला एक ही जो श्री गौरचंद्र है, वो नृत्य करते हुए जो है आपने इत्थम प्रसार स्वकरो मुष्टिचकार पुनरुद्धृतमेव नृत्यन की गोरहरी आपने हस्त की मुट्ठी को खोल करके प्रकार जो है नृत्य करने लगे और पुनः मुष्टि बंधन किए और यथेष्ट सच्चित स्वरूप मथतत्व निरूपणम तम यथेष्ट रूप से जो नित्य चित स्वरूप जो तत्व पदार्थ है उस तत्व पदार्थ का निरूपण करते हुए श्रीमन महाप्रभु कहें भावोपि निश्चित मनरथक एव तस्य स्वद्रूपमेव श्रुधियामवधारणीयम् यद् ब्रह्मणो भवति नैव कदापि मुक्ति रेकत्वमेतदवबोधमृते हि सा स्यात्। कहने लगे कि देख श्रीमन महाप्रभु कि भावोपि निश्चित अनर्थकमेव तस्य सद्रूपमेव श्रुधियामवधारणीयम् कि भाव पदार्थ अर्थात उत्पत्तिशील जो पदार्थ हैं कि उत्पत्तिशील जो पदार्थ है निश्चित रूप से परम ब्रह्म का अनर्थ स्वरूप है और वह अद्वैत को विधान करने वाला अद्वैत विधायक है। किंतु ज्ञानी जन वह जो भाव पदार्थ हैं उस भाव पदार्थ को ब्रह्म रूप मानते हैं कि वह भी ब्रह्म रूप हैं। अर्थात वो क्या मानते हैं कि इदम जगत सर्वम ब्रह्ममयम, ये जगत सब कुछ ब्रह्ममय ही है। अर्थात मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, और जो कुछ भी संसार में दिखे जा रहे वो सब कुछ ब्रह्म ही है। यानी मैं ब्रह्म हुआ, आप ब्रह्म हुए, ये ईंट पत्थर वाली सीमेंट जो भी दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे एक घड़ा है उसमें हमने जल रख दिए, ऐसे घड़ा है उसको हमने रख दिया तो खाली कर दिए तो घटाकाश है, अलग अलग उसमें आकाश बन गया। अब उसको फोड़ दिए वो सारे घटाकाश मिट गया। तो ये माया ही है जो आबद्ध करके रखा है कि जैसे आप किससे आबद्ध हैं, माया से आबद्ध हैं। तो माया का आवरण आपसे खत्म हुआ तो आप ब्रह्म से आपका साक्षात्कार हो गया, आप उनसे भिन्न नहीं है। जैसे घट में है घटाकाश, तो घटाकाश और बाहर के आकाश में क्या अंतर है? घट के अंदर वो घटाकाश है और बाहर खुले में है। ये जो खाली स्थान है वेदांत में उसको आकाश कहते हैं। ये सब आकाश है। मैंने ऐसे मुट्ठी मैंने कर लिया तो ये मुष्ट आकाश हो गया, मुष्टि के अंदर आकाश आ गया। मैंने उसको खोल दिया तो आकाश इसके साथ मिल गया। तो बाहर जो आकाश है और मुष्टि में जो आकाश है वो कोई भिन्न नहीं है, यानी वो आवरण मात्र है माया का। तो उसका ज्ञान करना है और जैसे ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने आप स्वतः ही वो आवरण हट जाता है, तो फिर वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहते हैं शास्त्रकार क्यों कह रहे, बोले यद ब्रह्मणो भवति नैव कदापि मुक्ति रेकत्वमेव अवबोध मृति सही स्यात्। शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्म का एकत्व ज्ञान के बिना कदापि मुक्ति नहीं होता है। देखो
ये बात वैष्णव हमारे सिद्धांत में अद्वैतवाद का खंडन है कि हम ब्रह्म नहीं मानते। सब में ब्रह्म मानने की सिद्धांत हम खंडन नहीं करते। हमारे शास्त्र में ईश्वर सर्वभूतानाम है कि नहीं है? तो हमारा सिद्धांत ब्रह्म का खंडन नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ कृष्ण है। हम उस ब्रह्म का खंडन करते हैं जो निरुपाधिक जो ब्रह्म है, यानी जिसका रूप नहीं है। जो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योतिर्मय मात्र है, उस तत्व का खंडन हम कर रहे हैं कि वह ज्योतिर्मय है, उसका कोई साकार रूप नहीं है। वो जो निरानंद स्वरूप जो निर्विकार ब्रह्म है और जो बिल्कुल निरूप है, निराकार है, उसका खंडन है। परंतु जो जगत के विषय में ब्रह्म का भावना अद्वैतवादियों का है, वही भावना हमारे भी है। सर्व जीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्व जीवे को विवेक सम्मान। यानी आपने ये कहा कि सभी जीव में भगवान है और वो मान करके आपको श्रद्धा सबके प्रति करना पड़ेगा। सब में आपकी समभाव होनी चाहिए जो चेतन है। और तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं कि जड़ चेतन सब कुछ को ही भगवान मान करके प्रणाम करना चाहिए। सबको प्रणाम वंदना में वो कहते हैं कि जड़ चेतन जो भी है उनको भी राममय जान करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और हमारे गौड़ी संप्रदाय का आचार्य भी वही कह रहे हैं कि सबको संसार में आपको भगवतमय देखना है, कि सब में भगवान की शक्ति है, तो वो प्रणाम में हमारे निकट में है। और जो उत्तम भक्त है उसके तो लक्षण ही यही है कि सब में कृष्ण भाव करे, सब में ही उनके कृष्ण भाव ना हो। वो उत्तम कटि भक्त के लक्षण है कि सबको एक ही समान दृष्टि से देखे। तो ये सिद्धांत में हमारे विरोध नहीं है। इसलिए श्रीमान महाप्रभु यहाँ पे ये सिद्धांत को ग्रहण किया कि नहीं, जो जगत में आपको ब्रह्मत्व ज्ञान की दूसरे में भेदभाव आप देखोगे तो वो भेदभाव देखने से आपकी मुक्ति नहीं मिलेगा। यानी जगत के तत्व में हम खंडन कहाँ पे करेंगे? चिंत भेदावत में जब खंडन आता है तो उसमें वहाँ जो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म का कोई जो है आकार नहीं होता है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता है। ब्रह्म कैसे है? बोले निराकार है, वो कोई राम कृष्ण आदि स्वरूप उनका नहीं है। तो उस सिद्धांत का हमारे निकट में खंडन है। और जो ये मानते कि हम ही ब्रह्म है, उस सिद्धांत का खंडन है, क्योंकि हमारे निकट में हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम स्वयं ही ब्रह्म है। तो श्रीमन महाप्रभु कहते कि सब कुछ ब्रह्ममय है, यानी सबके अंदर भगवान की अंश निहित है, इसीलिए वो ब्रह्ममय है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की अंश के बिना, वो शक्ति के बिना वो वस्तु अचल है, उसका कोई वैल्यू नहीं, यानी फिर वो तो नष्ट ही हो गया। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे, पश्यांगुलि करगते पुनरेककस्य सैको मृतेन निचितं परिलोहितञ्च अन्यं व्रणेन गलतातितराम बुद्धिं नोपश्यति क्षणमपि प्रकटम घृणार्तो। श्रीमन महाप्रभु उपदेश देकर के कहने लगे कि और भी देखो कि एक व्यक्ति के हस्त में 2 अंगुली है। चलो हमने 3 को थोड़े देर के लिए अलग कर देते हैं, 2 अंगुली है। उस 2 अंगुली में से एको अमृतेन निचितं परिलोहितांचा, एक अंगुली अमृत में डुबोया हुआ है, उसमें अमृत सिक्त है, यानी अमृत में उसने अंगुली डुबाया, पूरे अंगुली में उसका अमृत ही लगे गए। और दूसरे एक अंगुली है जिसमें अन्यम व्रणेन गलताति तराम वद्यम, और दूसरे अंगुली में कुष्ठ है, यानी गल गया, सड़ गया, दूसरा अंगुली गला सड़ा हुआ है, कुष्ठ हो गया। जैसे कुष्ठ हो जाता है तो अंगुली में फिर व्रण हो गया, व्रण मतलब कुष्ठ आदि हो गया, तो वो सड़ गया, गल गया, दुर्गंध निकल रहा है। पर एक ही हस्त है, एक में तो अमृत लगा हुआ है और दूसरे में सड़ा गला हुआ है, कुष्ठ है। तो जो वहाँ अंग जिनके भी हैं, जो व्यक्ति का वो अंग है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के ही अंगुली हैं दोनों, परंतु
जो अंगी हैं, यानी जो जिनका अंगुली है, वो व्यक्ति एक अंगुली के प्रति जिसमें अमृत है, उसके प्रति उसका उत्तम ज्ञान होता है कि ये उत्तम है, अच्छा है, अमृत से डुबाया हुआ है। और वही दूसरे अंगुली हैं, उसके प्रति उसका घृणा होता है कि ये अंगुली से दुर्गंध आ रहा है, ये अंगुली सड़ गया, खराब हो गया। तो कह रहे हैं नो पश्यति क्षणमपि प्रकटम घनार्थम, एक को तो बड़े प्रेम से देखता है कि ये एक अंगुली, इसमें तो अमृत से सिक्त है, ये बड़ा सुंदर है, दूसरे को घृणा के दृष्टि से देखता भी नहीं है कि मैं देखना भी नहीं चाहता हूं इस अंगुली को। तो कह रहे शिवन महाप्रभु, इत्थम स एक इह शेष पदम ह्यनादि रात्मा स्वदैव परिशिष्यत एवमेष सोपाधिरेव भवति प्रकटादुपाधि मुक्तन्यथा सखलु कोश्चिदपि जीवः। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से संसार में एक ही आत्मा ही शेष पद वाच्य है, अर्थात एक आत्मा है और वो नित्य अवशिष्ट है। तो वहाँ सोपाधि भवती प्रकटाद उपाधि, और वहाँ जो सोपाधि ब्रह्म है वो उपाधि निर्मुक्त होकर के निरुपाधि हो जाता है, अर्थात निर्गुण कहलाता है। नहीं तो वहाँ जो सोपाधि विशिष्ट ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही जगत में जीव भी कहा जाएगा। थोड़ा सा अलग प्रकरण है वेदांत के, जिसने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है उनको ही थोड़ा अच्छे से समझ में आता, नहीं तो सब सिर के ऊपर से चला जाता है कि क्या कह रहा है ये वेदांत, तो ब्रह्म और जगत। क्योंकि हम जब पढ़ने के लिए गए तो हमारी ये पहले तो ऊपर से जाता था कि क्या ऊपर घटाकाश पटाकाश और ये लेकर के पढ़े हुए वही चर्चा चल रहे हैं, सोपाधि निरुपाधि। तो पहले तो नहीं समझ में आता है, बाद में थोड़ा समझ में आ जाता है कि नहीं ये विषय है, क्योंकि जगत जीव और ब्रह्म ये तीनों लेकर के ही सिद्धांत बनता है। जो ये संप्रदाय बने हुए हैं कि हम गौड़ीय है, हम वैष्णवी है, हम रामानुजी है, उपासना तो है, उपासना का भेद है, परंतु मूल जो सिद्धांत का भेद है वो जगत जीव ब्रह्म को लेकर के, और वो कोई चर्चा में नहीं रखते हैं। वर्तमान में तो वो चर्चा में ही नहीं करना चाहता है, थोड़ा शंकर संप्रदाय में अभी भी चर्चा चलते हैं, नहीं तो हमारे दूसरे संप्रदाय में तो वो चर्चा लगभग खत्म ही हो चुका है। लोग क्योंकि इधर प्रेम रस चल रहा है, जो हमारे इष्ट है उनके गुण गाथाओं में हम डूबे हुए हैं, पर जो लेकर के झगड़ा है, जो लेकर के संप्रदाय के सिद्धांत हैं कि हम गौड़ी हो गए, वो फलाना रामानुजी हो गए, वो विशिष्टाद्वैती हो गए, यानी वो निम्बार्की हो गए, वो जाकर के बल्लभी हो गए। तो ऐसे ऐसे जो सिद्धांत बन गए, किस लिए बना, क्या कारण से बना? वो इसीलिए बना जगत जीव और ब्रह्म को लेकर के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाते हैं, उसमें उसी से संप्रदाय बनता है। तो सिद्धांत पक्ष है, पर वो थोड़ा सा अलग अटपट ऐसी लगता है, तो इसलिए उसमें कोई नहीं जाना चाहता। तो हमारे जो श्रीमन महाप्रभु उनकी वो तो वही सिद्धांत है कि जो जगत में जो जीव है उनको हम ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। जगत में जो भी वो ब्रह्म पद से हम नहीं कह सकते, भले उसमें अंदर भगवान के अंश मात्र है, परंतु वो कदापि भगवान नहीं हो सकता। इसका खंडन इस प्रकार से भी किया जाता है कि 10 घड़ा हमने रख दिया और सूर्य है, दोपहर के 12 बजे हुई है, सूर्य प्रतिबिंब उस घड़े में दिख रहे हैं, परंतु घड़ा में जो प्रतिबिंब दिख रहा है सूर्य का, वो सूर्य का सामर्थ्य और जो सूर्य है उसका सामर्थ्य कदापि एक नहीं है। यह भी सूर्य ही है जिसकी प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, परंतु उस सूर्य की क्षमता और इस सूर्य की क्षमता आसमान जमीन का है, कई तुलना भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जीव और ब्रह्म का भेद होता है कि भाले वो जीव सूर्य का ही अंश है, जैसे सूर्य का रश्मि है, कण है, उसमें भी तेज है, परंतु सूर्य की पूर्ण तेज से उसकी तुलना नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो शास्त्र में इत्यादि प्रमाण जब किया जाता है कि जो बालस्य शतभाग बालस्य सहस्र भागस्य भाग ऐसे करके, शत सहस्र भागस्य ऐसे करके भी कहा गया कि बाल जो है केश है, तो उसके अग्रभाग का शत सहस्र भाग किया जाए, यानी 100,000
बार उसको भाग कर दिया जाए, उतना ब्रह्म का अंश है, जीव प्रत्येक जीव के अंदर है। तो अब बाल की जो अग्रभाग है तो वो कितना सूक्ष्म है, उसको 10,000 बार हम अगर 100,000 बार भी अगर हम उसको कर देंगे तो आप सोचो कि कितना उसमें निकलेगा। उतना सूक्ष्म परिमाण अंश प्रत्येक जीव के अंदर है। जो पूर्ण ब्रह्म है उसके साथ इसकी कैसे तुलना फिर हम कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो इसका तो वेदांत में हमारा आचरण इसको प्रतिष्ठित किया। यहाँ पे केवल मुख्य रूप से श्रीमन महाप्रभु के जो सिद्धांत है उसको कवि कर्णपुर गोस्वामी संक्षेप में थोड़ा वर्णना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, इत्थम प्रभोर बहु निरप्य निसर्ग दुर्गम ज्ञानम तथा लघुतया स्वजनन विबोध्या विश्रम्य तत्र गलदश्रुज्वरो प्लुताक्षो रोमांच संचय युतो मधुरम जगाद। तो श्रीमन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जो दुर्बोध्य ज्ञान मार्ग, इत्थम प्रभु बहु निरप्य निसर्ग दुर्गो ज्ञानम तथा लघुतया सनजन विबोध्य। आपने जो निजजन है तो उनको महाप्रभु समझा रहा है, क्योंकि आत्म तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो फिर व्यक्ति यही भी फंसे ही रह जाता है, अपनापन नहीं छोड़ पाता है, मैं कौन हूँ वो समझ ही नहीं पाता है, मृत्यु काल तक सोचता है कि मैं हूँ, मेरा है, फलाना है, यही सोचते रह जाता है। इसीलिए आत्म तत्व का बोध होना बड़े आवश्यक है, खास करके भक्तों को। इसीलिए वेदांत का श्रवण कराया जाता है ताकि आत्म तत्व का बोध हो जाए। परंतु वो चर्चा छूट चुका है, कोई नहीं समझ में आता, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम आकर के गोविंद भाष्य लेकर के बैठ जाए और प्रवचन दे दे, तो गोविंद भाष्य कोई सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अलग ही कुछ विषय है। तो महाप्रभु बहुत संक्षेप में उनको अपने जो भी भक्त हैं उनको उपदेश दे रहा है। तो उपदेश देने का तात्पर्य ये कि ये जानना चाहिए। महाप्रभु स्वयं इसलिए कह रहे हैं कि आपको भी इसकी प्रयोजन है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप है कौन, आपका उद्देश्य क्या है। नहीं तो फिर हम प्रेम भक्ति सब कुछ करने लगेंगे, आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, हम तो भाई अपने में ही फंस के रह गए, आपने कोई सर्वस्व मान करके यहीं पे रह गए, फिर तो अपने कल्याण नहीं हो पाएगा। तो आत्म तत्व की बुद्ध से क्या हो जाता है, फिर व्यक्ति का भेद नहीं रहता। व्यक्ति ये सोच फिर जान जाता कि भाई मैं भी हूँ, सामने वाला भी है, दोनों में ही परम ब्रह्म विराजमान है, ब्रह्म का अंश है, तो उसमें और उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों तो अभेदी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार जो दुर्बोध्य जो ज्ञान मार्ग है, जो सबको समझ नहीं आते हैं, तो वो अति सरल रूप से जो है अपने जो भक्त वृंद है उनको जो है ब्रह्म तत्व का परिज्ञान करा है। और विश्रम्य तत्र गलदश्रु झरप्लुताक्ष, और विगलित अश्रुधारा से परिप्लुत होकर के और रोमांच संचय युक्त मधुरम जगात, और रोमांच युक्त कलेवर होकर के मधुस्वर से श्रीमन महाप्रभु पुनः कहने लगे, स्नेहन मना पुलकितो विरुदन हसश्च प्रेमा सवेन जड़बद्गत देह धर्मा गायन नटन्नपि समस्तमिदं त्रिलोकम मद्भक्त एव परिपाति पुनाति नित्यम। तो कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु उस समय में स्निग्ध चित्त हो गया कि स्नेहन मना पुलकितो विरुदन हसस्य। श्रीमन महाप्रभु के चित्त जो स्निग्ध हो गए, पुलकित होकर के श्रीमन महाप्रभु मुस्कुराने लगे। प्रेमा सवेन जड़वद गतदेह धर्मा, और प्रेम के आवेश महाप्रभु में आ गए, और जिसके कारण से श्रीमन महाप्रभु विरुदन रोने लगे। तो जब प्रेम किसी के अंदर होता है और जब प्रेम आवेश हो जाता है तो इस प्रकार स्थिति उनके होगा, वो चित्त उनके स्वाभाविक स्निग्ध हो जाएंगे, स्वयं पुलकित हो जाएंगे।
तो देह कैसे हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा। तो श्रीमद जड़वत गत देह धर्म, अर्थात देह की जो धर्म है वो देह की सारे धर्म जो है चला गया और देह धर्म को विस्मृत होकर के गायन नटन समस्तमेदम त्रिलोकिम, श्रीमन महाप्रभु गायन करने लगे और नृत्य करने लगे, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए, गायन करते हुए, नृत्य करते हुए कहने लगे समस्तमेदम त्रिलोकम मद्भक्त एव परिपाति पुनाति नित्यम, कि शिवन महाप्रभु कहने लगे कि यहाँ जो समस्त लोक हैं वो समस्त जो त्रिलोकम, समस्त त्रिलोकम, तो तीन लोग यानी जो पाताल में जितने भी लोग हैं और बीच में जो भी हैं और ऊर्ध में जो भी हैं, तीन लोग हैं। उन तीनों लोग नित्य पालन करने वाला और उसको पुनाति पवित्र करने वाला मद्भक्त एव, मेरे ही भक्त है जो इन तीन लोग को पवित्र करते हुए विराजमान हो रहे हैं। यानी भक्त ही हैं जो तीन लोग का पालन कर रहे हैं। सर्वोच्च लोक तो प्राप्त हो गया ध्रुव जी को, और भगवान तो सर्वोच्च लोक में है ही, उनमें श्री भगवान के भक्त हैं। जहाँ जाओ श्री भगवान की भक्त है, भगवान के भक्त में तो सब समर्थ हैं। जो भक्त है वही ब्रह्मादि होकर के विराजमान है। प्रभु ने आज्ञा दिया तो दायित्व पालन कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी दायित्व पालन कर रहे हैं। जब क्योंकि अगली बात तो हनुमान जी होने वाले हैं, ब्रह्मा, भगवान ने कहा भाई होना ही पड़ेगा, थोड़ा दायित्व भी साथ साथ निभाना पड़ेगा, ये तो पद है। तो कह रहे श्री भगवान के भक्त हैं जो नित्य ही त्रिलोक का पालन कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। कह रहे वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रोदत्यभीक्ष्णं हसति कचिच्च वीलच उदगायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्त भुवनम पुनाति। कह रहे कि मेरा मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, कह रहे हैं इत्युक्तवान् निज जनै करुणैक सिन्धु स्मेरानन प्रमुदितो मधुरं ननरतो नृत्योद्यतो स्वयमस जगति तले यत् प्रेम प्रकाशयति तत्करुणैव सैषाम्। अब कहने लगे महाप्रभु कि जो भी व्यक्ति मेरा जो चरित्र है, मेरा चरित्र का श्रवण करके जिसका वाक्य गदगद द्रवती यस्य चित्त, जो गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है कि महाप्रभु का, भगवान के अपने दिव्य लीलाओं का श्रवण किया और बिल्कुल आप गदगद हो गए, आपकी चित्त जो है बिल्कुल भगवान में द्रवीभूत हो गया। और रुदत्त भीक्ष्ण हसती कचिच्च, और कभी आप रोदन कर रहे हैं तो कभी आप हंस रहे हैं, कभी एकांत में आप छुप गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको कोई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, अब आप अपने ख्याल में डूबे हुए हैं ऐसे। और विलज्ज उदगायत नर्तिते च, जो लज्जा शून्य हो करके गान करते हैं, नृत्य करते हैं, मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति, इस प्रकार भक्ति से जो भी भक्त युक्त होते हैं वह इस भुवन को पवित्र कर देता है। यानी जो भगवान के भक्त होंगे वो भगवान के लीला कथा को बार बार श्रवण करेंगे। वो ये एक बार में तृप्त तो नहीं हो जाएगा कि मैंने इस लीला को श्रवण कर लिया, दोबारा श्रवण नहीं करूँगा। आप आईना में, आपका दर्पण में आप अपने को नहीं देखते हो, देख कर के धूप प्रसन्न होते हो, क्या सुंदर लग रहा हूँ मैं, तिलक लगाया आज बढ़िया चकाचक लग रहा है, थोड़ा सा मुंह खराब हो गया तो कोई क्रीम व्रीम लगा लिया कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगो। क्यों करते हैं? सस्ते क्यों है? स्वयं को अच्छा लगता है देखने में, स्वयं को देखते हैं कि अच्छा लग रहा है, स्वयं के प्रति इतने प्रेम है। पर जब भगवान के प्रेम की बात आता है फिर हम उस प्रेम में डूब नहीं पाते, द्रवीभूत नहीं हो पाते, स्वयं में ही द्रवीभूत होकर रखे हुए हैं। तो
द्रव्यभूत किस में होना है? भगवान में। और भगवान के चरित्र का एक बार श्रवण कर लिया तो दोबारा अच्छा नहीं लग रहा है, पर स्वयं को तो बार बार निहारते रहे तो तब अच्छा लगता है। तब तो कोई इसमें ये नहीं होता कि भाई एक ही रूप बार बार देख रहा हो, वो 40 साल 50 साल से देख रहा हो स्वयं किसी मुखारविंद को, तो थोड़ा सा ये नहीं आया कि इस मुंह को देखना नहीं चाहता हो अब कि बार बार क्या देखी जाए। या आपने विवाह कर लिया तो पत्नी को तो रोज ही दिख रहे हो, तो कि उसके प्रति आपकी प्रेम कम हो गया? क्या आपने पिता को रोज देख रहे हो, इसके लिए क्या उसका मुंह नहीं देखना चाहते हो? सब देखना चाहते हो। परंतु जब भगवान की बात आता है, लीला की बात आते, तो एक बार सुनने के बाद दोबारा मन ही नहीं करता सुनो क्या, मैंने सुन भी लिया था पहले एक बार, और क्या सुने जाए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की चरित्र बार बार आप श्रवण करो तो बार बार आपको आनंद होना चाहिए, और उसमें आपका रुचि होना चाहिए कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ तो उसमें मेरा रुचि हो जाए, रुचि रहना चाहिए। जिनका रुचि नहीं वो तो आएंगे भी नहीं कथा सुनने के लिए, उनको तो मतलब ही नहीं है। बिना रुचि में तो उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। और जोर जबरदस्ती बैठा भी दो तो उसका मन कहीं और घूमने जाएगा। उससे अच्छा है कि भाई नहीं बैठे तो वही अच्छा है, कि बैठेंगे तब भी क्या फायदा है, मन कहीं और भटक रहा है, तो उससे अच्छा है कि नहीं बैठे। तो जिनको रुचि है वो तो भाग के आएंगे, जिनका रुचि नहीं है उसको बंदूक के नोक पर भी रख कर बैठा नहीं सकते। अरे बंदूक के नोक पे तो बैठ तो जाएगा, उसकी मन कहीं और चल जाएगा, तो क्या फायदा ऐसे बैठने का। तो भगवत कथा में अगर रुचि नहीं होगी तो फिर उनका शरीर में, उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, चित्त में परिवर्तन नहीं आएगा। कि भगवत कथा ही एकमात्र है जो चित्त को पवित्र कर सकता है। चित्त की संस्कार आपको कराना है, तो चित्त का संस्कार कैसे हो सकता है? हरि कथा के माध्यम से। कोई दर्पण में गंदगी हो गया तो उसको साफ कैसे करोगे? कोई पोरंछन वस्त्र लोगे, उसको घिसोगे, तभी जा करके वो साफ होगा। और जो चित्त कलुषित हो जाके अनंत काल से भोग आदि में विषय में प्रवृत्त हो करके बैठा हुआ है, उसको कैसे साफ करोगे? तो वो भगवत कथा से होगा, नित्य सत्संग से वो परिच्छन्न होगा। और कैसे सत्संग सुने? जो धन के बिना सत्संग हो रहा है वो सुनना चाहिए। कि जो धन देकर के सत्संग हो, कि कोई पैसा ले रहा है और हरि कथा कर रहे हैं, कि फील कर लिया कि भाई मुझे तो 5 लाख दोगे तब जाकर मैं कथा में बैठूंगा, पर ऐसे जो विक्रय कथा हो रहे हैं वो सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। ये तो प्लस माइनस करके 0 हो गए। तो वो कथा सुनो जिसमें कोई धन नहीं है, जो निष्किंचन कथा है, वो आपको काम करेगा। कि सुखदेव गोस्वामी ने कोई पैसा लेकर के तो कथा किए नहीं थे, बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने तो कोई कथा पैसा से नहीं किए हुए, तो वो काम का कथा है, उससे कुछ पवित्रता हो सकते हैं। तो इसलिए भागवत कथा को निरंतर बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। क्योंकि आप स्वयं को अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ है, तो विद्वानों से उसका श्रवण करना चाहिए। कि बड़े बड़े ग्रंथों को तो हम समझ नहीं सकते, तो विद्वानों के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। नहीं तो हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम उसको समझ पाएंगे। जैसे हरिभक्ति रसामृत सिंधु है या उज्जैन मणि है, उसको साधारण अगर अर्थ पढ़ लेंगे तो भी नहीं समझ में आता है। तो वो विद्वानों से समझना पड़ेगा, जो परंपरा से उस ग्रंथ का अध्ययन किए हैं वो हमें समझ में आएगा। जैसे भागवत आदि कथा है तो उसमें हमारे संप्रदाय के सिद्धांत को पढ़ना है, संप्रदाय के आचार्य ने जो टीका लिखी उसका अनुसरण करके हमें आस्वादन करना है, तो जा करके समझ में आता है कि हमारे सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं, महाप्रभु का सिद्धांत क्या है। तो कह रहे कि जो महाप्रभु के भक्त हैं वो क्या बार बार गौर चरित्र श्रवण करके, बार बार जो सरकार के चरित्र का श्रवण करके वो तो गदगद हो जाते हैं, चित्त उनके द्रवीभूत हो जाते हैं, उसको चित्त को हटा ही नहीं पाते। तो चित्त द्रवीभूत होने की तात्पर्य एकदम डूब जाना, कि अब डूब गए, खो गए, अपने आप में आप नहीं रहे। आप कौन हो? भूल गए, उस लीलार में आप डूब गए, बिल्कुल डूब गए, द्रवीभूत हो गए। जैसे सेवा करते करते आप डूब गए, श्री जी की हस्त को आपने देखा इतने सुंदर, उसमें आप डूब गए। ठीक उसी प्रकार हरि कथा का श्रवण करते, उस लीला का श्रवण करते, उस लीला में आपकी प्रवेश हो जाएगा बिल्कुल। तो कहीं आप रो रहे हैं, कई बार आपको बड़े ठाकुर जी की ऐसे कुछ लीला है जिसको सुन करके बड़े हास्य आ रहे हैं, तो कई दुखपूर्ण भी लीला है। शिव ठाकुर जी जो है ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, उस समय तो और हंसी नहीं आएगा ना, उस समय तो रोदन ही आएगा कि वे रो रहा है कि भाई क्या कहे, अब
तो छोड़ के चले जा रहे हैं। और जब श्री जी से निकुंज मिल रहा है तो इतनी बड़े भगवान जो है बड़े अनेक लीला करके फिर श्री जी से मिला, खुद स्त्री सच के गए और ऐसे ऐसे किया। रसपूर्ण लीला है, नर्म लीला जिसको कहते हैं, उसको आस्वादन किया, उसमें हंसी आता है सुन करके। तो कहते कि इसीलिए लज्जा शून्य हो करके जो भी भगवत लीला का और भगवान नाम का गायन करते हैं, ऐसे जो मेरा भक्त है वो मेरा परम भक्त है। तो लज्जा घृणा भय तीन था कितने है, लज्जा भी छोड़ना पड़ेगा। लज्जा जब तक रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान लीला को भगवत भजन में किस बात की लज्जा है? जब श्री ठाकुर जी के मार्ग पर चल पड़े तो हमें दुनिया से कोई लज्जा नहीं है। श्री ठाकुर जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर देना है। तो इस प्रकार कह रहे कि वही मेरा भक्त ही जो है सर्वस्व जगत को जो है पावन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु भागवत जी की श्लोक का गायन करते हुए, भगवत जी की ही श्लोक है उसका महाप्रभु गायन किए कि इत्तोक्तवन निज जनै करुणैक सिंधु, जो वाग्गद है वो भागवत जी की श्लोक को महाप्रभु स्वयं पाठ किया। भगवान के भक्त की महिमा को उन्होंने गायन किया कि मेरे भक्त किस प्रकार हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जो करुणायक सिंधु स्मरानन तब थोड़ा जो है सदा ही मुस्कुराते रहते, ऐसे श्रीमन महाप्रभु प्रमोदित मधुरम ननर्त, आनंदित होकर के श्रीमन महाप्रभु श्लोक को गायन करते हुए नृत्य करने लगे। नृत्योद्यत स्वयमसो जगती तलेयत, और नृत्योद्यत होकर के श्री गौरहरि अवनी मंडल में जो है श्री कृष्ण के जो प्रेम है, प्रेम प्रकाशयति तत्करुणैव शेषा, अर्थात इस धरातल पे जो प्रेम है उस प्रेम का प्रकाश श्रीमन महाप्रभु ने किया, और वो प्रेम संपत्ति सबको बटोरे, सबको ही प्रेम से अवगत करवाया कि श्री भगवान को प्रेम करना चाहिए और वो प्रेम कैसे करें। इस प्रकार से जो श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते हुए भक्तजन के साथ आनंदित होकर के संकीर्तन करते रहे, प्रेम प्रकाश कर रहे हैं। और वही जो प्रेम है बाद में श्री गौरचंद्र की कृपा से, परंपरा में आचार्य की कृपा से हम जैसे अधम के निकट में भी आकर के पहुँचे हुए हैं और हम भी उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो आज उसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे श्रीमन महाप्रभु की और भी जो लीला का वर्णना कवि पर कर्णपुर गोस्वामी कर रहे हैं वो आगे हम आस्वादन करेंगे। आज यही भी विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।